बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 का आज हम करेंगे थर्ड पार्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज 8.97 एंड द पावर इज 3, multiply 3.95 and the power is 2 divided by under 15.37 and the by power क्या गिवन है 3। सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, हमने पूरी वैल्यू को x के इक्वल कर देते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल है 8.97 मल्टीप्लाई 3.95 पावर 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15.37 और बाई क्या गिवन है 3। x की इक्वल कर दिया। अब हमने लॉग लेना है दोनों साइड्स पे। उसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इक्वल की दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे तो इधर भी आ जाएगा, x के साथ भी लॉग आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाएगा। 8.97 3 मल्टीप्लाई 3.95 पावर है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15.37 एंड द क्या है बाय गिवन 3। लॉग की इक्वल आ गया। अब हमने ज़ाहिर लॉग जब साथ लगा लिए तो लॉग के सारे लॉगरिथम्स के सारे लॉ भी हमें फॉलो करने पड़ेंगे, सारे लॉज को अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स एज इट इज इक्वल है लॉग। और लॉगरिथम के लॉज क्या होते हैं कि जो चीज मल्टीप्लाई होती है उसको कन्वर्ट, जो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्लस के अंदर, और जो चीज डिवाइड, जो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस के अंदर। डिवाइड जो हो रही होंगी उसको माइनस में लिख देंगे और जो मल्टीप्लाई हो रही है उसको प्लस में लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों वैल्यूज जो हैं क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको प्लस में लिख देंगे। पहले ये लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करेंगे कि जो मल्टीप्लाई हो रही है ना उसको प्लस में कन्वर्ट करें। 8.97 पावर क्या है 3, लॉग सेपरेटली सबके साथ आ जाता है। ठीक है, जब हम ये लॉ अप्लाई करते हैं 3.95 और इसकी पावर क्या है 2, और जो चीज डिवाइड हो रही होती है जो वैल्यू उसको माइनस के अंदर लिख देते हैं। ठीक हो गया। और जाहिर अंडर रूट 3 है, सिर्फ अंडर रूट हो तो 1/2 के इक्वल आता है, अंडर रूट 3 है तो 1/3। इसी तरह अगर अंडर रूट 4 आए तो 1/4, जो वैल्यू बाहर होती है ना वो डिनोमिनेटर के अंदर आ जाती है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे है 15.37 और इसकी हमारे पास अंडर रूट 3, तो ये किसके इक्वल आएगा यहाँ पे 1/3 के, और लॉग सेपरेटली आ जाएगा इस वैल्यू के साथ भी। ये हमने यहाँ पे लॉगरिथम की लॉ अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट अब लॉगरिथम का हमने लॉ अप्लाई करना है कि जो एक्सपोनेंट में पावर में जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती हैं। सो 3 लॉग 8.97 प्लस 2 आ जाएगा स्टार्ट में, 2 लॉग 3.95 माइनस अब 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग 15.37 लॉग एक्स। अब यहाँ पे हमने लॉग जो है इन वैल्यूज का हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, यानी कि दो चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन तीसरा हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया, 3 एज इट इज आ जाएगा ना। अब लॉग के अंदर आगे क्या वैल्यू 8.97, तो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे, देन इसको लॉग टेबल की हेल्प से जो है फाइंड करेंगे, वहां से वैल्यूज और मेन तीसरा लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम क्या देखते हैं कि हम अपना पॉइंट वहां शिफ्ट करते हैं, वहां लगाते हैं जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होते हैं। तो पॉइंट ऑलरेडी वहीं पे है, ये फर्स्ट नॉन जीरो है ना, यानी कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, पहला नंबर जीरो के अलावा कोई भी हो ना उसके बाद पॉइंट हमने शिफ्ट करना है। ये वही हमारे पास नॉन जीरो है, पहला है, पॉइंट ऑलरेडी वहीं पे है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या जीरो बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। आगे हम लगा देंगे पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिए ना, अब हमने मैंने तीसरा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या है 897, तो हमने 89 को देखना है कॉलम नंबर 7 के अंदर लॉग टेबल के अंदर। ठीक है, तो वैल्यू हम देख लेंगे लॉग टेबल में जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो 89 और बिल्कुल 89 के सामने कॉलम नंबर 7 के अंदर हमें वैल्यू गिवन है 9528। वैल्यू क्या है 9528। वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे क्या 9528। आगे कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम डिफरेंस में जाके देखें तो यहाँ तक ही आएगा, प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। अब इसका भी हमने ऐसे ये क्या वैल्यू गिवन है हमें 395 है, तो जाहिर है फर्स्ट 2 का पेयर बनता है, 39 को देखना है कॉलम नंबर 5 के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो 39 की बिल्कुल सामने आते जाएंगे, ऊपर से कॉलम नंबर 5 के अंदर वैल्यू गिवन है 5966। क्या है 5966
6 माइनस 1/3 आ जाएगा एज इट इज। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1537। पेयर बनेगा दो वैल्यूज का 15 को देखेंगे पहले कॉलम नंबर 3 में, देन इसको देखने मीन डिफरेंस में कॉलम नंबर 7 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हमने 15 को देखना है कॉलम नंबर 3 के अंदर, तो हम देखेंगे क्या वैल्यू हमें नजर आ रही है 1847। 1847 1847 रफ अमल में लिखे क्योंकि हमें आगे एक और भी वैल्यू के बनना मीन डिफरेंस में देखेंगे, ऐड करेंगे और फिर अपनी पूरी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। अब देखेंगे 15 को अगेन मीन डिफरेंस में कॉलम नंबर 7 के अंदर। सो 15 को देखना है मीन डिफरेंस में कॉलम नंबर 7 के अंदर, तो वैल्यू गिवन है 20। वैल्यू है 20 को ऐड कर लेंगे 7 के अंदर 0 7 4 5 6 एंड 1 8 एज इट इज आएगा 1867 आया आंसर 1867 आ गया log x। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो कैलकुलेटर में हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 0.9528 से आंसर क्या आया 2.8584 0.8584 प्लस अब 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड विद 5966 एंड द आंसर इज 1932 हम लिखेंगे और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ज़ाहिर है यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद था ना, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 0 बनेगा, 0 पॉइंट आ जाएगा साथ। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा, तो अगेन इसको जो है 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आएगा। मल्टीप्लाइड विद 0.5966 एंड आंसर इज 1.1932। 1 पॉइंट सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा 1.1932। अब यहाँ पे दो नॉन जीरो वैल्यूज की बात था, ज़ाहिर पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करना है, दोनों पॉइंट के दरमियान एक वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आएगा 1.1867। अब यहाँ पे 3 इसके साथ डिवाइड हो रहे हैं ना, माइनस लगा देंगे और इस पूरी वैल्यू को 3 पे डिवाइड कर लेंगे, तो 1.1867 is divided by 3 and the answer is 0.3956। 0.3956 सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है। अब आपस में इनको करना है प्लस माइनस कैलकुलेटर की हेल्प से एज इट इज पूरी वैल्यू लिखेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। वैल्यू एज इट इज लिख ली कैलकुलेटर में, तो क्या आंसर हमें दिया कैलकुलेट करने के बाद क्या आंसर आया 3.656 लिख लेंगे 3.65 एंड 6 यहाँ तक हो गया। log x है ना, सिर्फ x फाइंड करना है, log कैंसिल करना है, तो उसके लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, बिल्कुल सेम जैसे हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं ना, एज इट इज सारे करने हैं। एंटी लॉग आ जाएगा इधर भी ब्रैकेट में log x और दूसरी साइड में भी आ जाएगा एंटी लॉग। किसका फाइंड करना है हमने, वैल्यू आ जाएगी 3.656। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, पीछे जस्ट क्या बचा है हमारे पास x बचा है, तो x इक्वल है एंटी लॉग 3.656। हमने इसका लेना है अब एंटी लॉग। तो अब ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है वो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल है 3, ठीक है, तो उसको हम वैल्यू में फिर हमने पुट करना है, सही हो गया। अब हमने एंटी लॉग किसके लेना है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज के लेना होता है। सो 0.65 क्या है 0.65 को देखेंगे कॉलम नंबर 6 के अंदर एंटी लॉग वाले टेबल में। अब एंटी लॉग वाला टेबल ओपन करना है और 0.65 को देखेंगे कॉलम नंबर 6 में, तो हमें वैल्यू गिवन है 4529 4529 हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 था, इसके अकॉर्डिंग हमने अपना पॉइंट लगाना है। तो अगर 0 हमने जैसे पिछली वैल्यूज में 0 था, 0 तो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद आता है, इस तरह 1 होगा तो 2 नॉन जीरो वैल्यूज के बाद, इसी तरह 2 होगा तो 3 नॉन जीरो वैल्यू के बाद, अब 3 है तो ज़ाहिर 4 नॉन जीरो वैल्यू के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा इस तरह। तो यहाँ पॉइंट हमारी सारी वैल्यूज के बाद पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट हम ऐड करें या ना करें सेम है, तो 4526 4 वैल्यूज के बाद पॉइंट लगाना है यहाँ पे, तो ये हमारे पास वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 4526। x की वैल्यू आई है 4526 एंड इट इज आवर आंसर।
क्वेश्चन क्या कि मैंने x इक्वल किया ना, क्या क्वेश्चन था 8.697 और पावर 3 थी मल्टीप्लाई 3.95 की पावर 2 है डिवाइडेड बाय अंडर रूट में है 15.37 अंडर रूट के बाद क्या गिवन है 3। लॉग लेना है हमने, दोनों साइड्स पे लॉग ले लिया। अब लॉग के लास्ट को अप्लाई करने की जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उसको कन्वर्ट कर देंगे प्लस में, जो डिवाइड हो रही है उनको माइनस के अंदर। ये लॉ अप्लाई कर लिया। फिर हमने अगला लॉ अप्लाई करना है कि जो हमारे पास पावर के अंदर जो एक्सपोनेंट में जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी लॉग के स्टार्ट में। ठीक है, सबको हमने ऐसे ही लिख लिया। फिर अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना है। ऑलरेडी पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद थी तो कैरेक्टरिस्टिक जीरो आएगा। यहाँ पे भी एक ही नंबर के बाद थी नॉन जीरो के बाद, जहाँ पे भी जीरो। यहाँ पे दो के बाद थी तो एक आगे शिफ्ट कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 1 आएगा। देन 89 को 7 में देखना है, लॉग टेबल में वैल्यू थी 9528। 39 को 5 में देखना है तो 5966। 15 को 3 में देखा, देन उसको 7 में देखा, ऐड करने से वैल्यू क्या आई 1.1867। 1 कैरेक्टरिस्टिक्स था। ठीक हो गया। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। कैलकुलेटर के हेल्प से पूरी वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो log x इसकी इक्वल आया था 3.656। log x है ना, x लेने हैं, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, पीछे जस्ट आएगा x। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका हमने एंटी लॉग हमने फाइंड करना है 0.65 को कॉलम नंबर 6 में देखने से वैल्यू आई है 4523 था। तो हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज के बाद पॉइंट आता है तो हमारे पास एज इट इज हमारे पास वैल्यू वही आ जाएगी, x इक्वल है 4526।